बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त है उसको जारी कर दिया गया है। ज़िला मुजफ्फरगढ़ का भी एक हल्का है NA 177 और ये सबसे ज़्यादा यहाँ मुतासर हो रहा था। उसकी बुनियादी वजह ये भी थी कि माहर इरशाद सयाल साहब जो कौमी असम्बली के रुकन हैं, इस हलके से उनका जो आबाई इलाका है मुरादाबाद, वहाँ से इस हलके को कुछ इस तरीके से तकसीम किया गया था कि मार इरशाद सयाल साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ जाके वो इंतखाब लड़ें। बहुत ही उनके लिए परेशान कौन सूरत हाल थी। उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो साथी हैं, उनका जो ग्रुप है, वो बड़ी परेशानी के अंदर वो शिकार था कि मुरादाबाद वो यूनियन कौंसिल के जो उनकी आबाई यूनियन कौंसिल है, जहाँ से वो चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं और माजी में जो अब बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए थे वहाँ भी उनके भाई ही वहाँ से चेयरमैन थे। तो ये उनकी आबाई यूनियन कौंसिल है, उनका घर भी यहीं है, उनका डेरा भी यहीं है और उस यूनियन कौंसिल को इस तरफ डाल दिया गया था। दूसरी तरफ उनका जो हलका था उसकी सूरत हाल भी बड़ी अजीब सी मतलब हो गई थी कि वो हलका मुजफ्फरगढ़ शहर की तरफ जाता है तो उनकी मुरादाबाद की जो यूनियन कौंसिल, उनके आबाई यूनियन कौंसिल, इसके साथ उनको एक बड़ा वोट बैंक रंगपुर चक फराजी इस तरफ था। ये सारा वोट भी यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था और ये कहा जा रहा था मुबस्सिरीन की तरफ से कि अगर ये हलका तब्दील नहीं होता तो ज़िला मुजफ्फरगढ़ में सबसे ज़्यादा जो सियासतदान मुतासर होंगे वो मार इरशाद सयाल होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हतमी फहरिस्त इस वक्त आई है उसमें मार इरशाद सयाल के लिए काफ़ी हद तक परेशानी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मुरादाबाद की यूनियन कौंसिल भी उनके हल्के के अंदर शामिल हो गई है। रंगपुर की कानून गोई और मुरादाबाद की जो कानून गोई है ये उसके अंदर शामिल हो गई है। उनके हामियों के अंदर भी खुशी की लहर इस वक्त दौड़ गई है और जो मायूस दिखाई दे रहे थे एक बार फिर से उन्हें उम्मीद की किरण मिल गई है कि अब सूरत हाल उनके लिए खासी बेहतर हो जाएगी। आज उनके हामियों की तरफ से इस हवाले से काफ़ी खुशी का समा भी देखने के आया है। उन्होंने जश्न भी मनाया है कि जो समझ रहे थे कि मार इरशाद सयाल साहब अब मुश्किल में पड़ गए, उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो किस हलके से इंतखाब लड़ें, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में दोनों हलके जो थे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते थे। क्योंकि अगर वो इस तरफ इंतखाब लड़ते रंगपुर और चौक मुंडा कोटद्दू की तरफ, तो यहाँ भी उन्हें सुल्तान हंजरा जैसे जो ताकतवर सियासतदान हैं उनका यहाँ सामना करना पड़ता। लेकिन वो सियासतदान का सामना तो कर जाते, लेकिन उनके लिए जो मसला था वो उनकी आबाई यूनियन कौंसिल का था। अगर वो उस तरफ जाते तो वहाँ भी बड़े बड़े नाम थे। तो उनका असल वोट बैंक है मार इरशाद सयाल साहब का, वो बहरहाल हर तरफ से इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा था। आज उनके लिए परेशानी काफ़ी ख़त्म हो गई है। अब झंग की हदूद के साथ मिलती जो यूनियन कौंसिल है चक फराजी की, यहाँ से मार इरशाद यहाँ से अब इंतखाब लड़ेंगे और फिर ये हल्का मुरादाबाद से होता हुआ मुजफ्फरगढ़ शहर की तरफ चला जाएगा। शहर का हिस्सा भी उसके अंदर कुछ शामिल है, कुछ शाह जमाल जो कानून गोई है उसके हिस्से भी उसके अंदर शामिल हैं। अब यहाँ उनका जो मुकाबला है वो रिवायती हरीफों के साथ ही तकरीबन मुतवक्के है। जमशेद दस्ती साहब भी इस हलके में अब इंतखाब लड़ेंगे, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि अगर ये हलका यहाँ से मुतासर होता है तो जमशेद दस्ती साहब यहाँ से हलका नहीं लड़ेंगे, वो इंतखाब यहाँ से नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब जमशेद दस्ती साहब ने भी लाजमी तौर पर यहीं इंतखाब लड़ना है। इसके अलावा हमाद नवाज़ टीपू साहब, क्योंकि पिछला जो आम इंतखाबात थे 2018 के आम इंतखाबात में मुकाबला इन्हीं उम्मीदवारों के दरमियान ही रहा था। हमाद नवाज़ टीपू तीसरे नंबर पर रहे थे, दूसरे नंबर पर जमशेद खान दस्ती रहे थे और पहले नंबर पर मार इरशाद सयाल रहे थे। इनके दरमियान को वोट्स का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। जमशेद दस्ती और मार इरशाद सयाल के दरमियान ये तकरीबन कोई 2500 के करीब उनके दरमियान वोट का फ़र्क था। फिर इसी तरीके से 2,500 से 3,000 का जो डिफरेंस है वो टीपू साहब, हमाद नवाज़ टीपू और मार इरशाद के दरमियान था। तो अब भी ये मुकाबला तकरीबन इन रिवायती हरीफों के दरमियान ही होगा और बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। अगर ऐसा ना होता तो सूरत हाल उस वक्त बड़ी दिलचस्प हो चुकी थी। हमाद नवाज़ टीपू जो पिछली हल्का बंदी है उस पर ख़ास से वो मुतमईन दिखाई दे रहे थे, ख़ास से खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब इस हल्का बंदी के बाद अब तकरीबन बराबर की सी इस वक्त सूरत हाल आ चुकी है।
اور امیدواروں کی مزید جیسے رائے سامنے آئے گی اس سے اندازہ ہوگا کہ کسے کتنا دھچکا لگا ہے اور کسے اتنا دھچکا نہیں لگا ہے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے یہ بڑی خبر ہے کہ یہ حلقہ جس میں رنگ پور کی قانون گوئی اور مراد آباد کی جو قانون گوئی ہے یہ اس حلقے کے اندر شامل ہو گئے NA 177 میں، جس سے مار ارشاد سیال صاحب ایک بار پھر بہتر پوزیشن کے اندر اب یہاں آ گئے۔ مقابلہ پھر کی طرح ماضی کی طرح ایک بار پھر جمے گا، لیکن بہرحال انتخاب اس بار وہ لڑیں گے تو بڑے پرسکون ہو کے لڑیں گے۔ اس حلقے کے بارے میں آپ کو ہم وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔